अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। हकीकत ये है कि बड़े ही खसारे में हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया, यानी जिसने इस बात का इनकार किया कि मरने के बाद ज़िंदा भी होना है और अल्लाह से मुलाकात भी करना है। जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, बस यही है जो कुछ है। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा व हुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम। यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक उनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे, हाय अफसोस कि हमने उस क़यामत के बारे में बड़ी कोताही की। काश हमने इस क़यामत की फ़िक्र की होती और अपने अमालों को अच्छा बना लिया होता। अपने अमाल उन्होंने अच्छे न बनाए और क़यामत की फ़िक्र न की, क़यामत को झुटलाते थे। जब क़यामत आएगी अचानक तो फिर उन पर बड़ा अफसोस वो करेंगे। और क़यामत से मुराद मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक तो क़यामत कुबरा है जो सब पर आनी है, क़यामत जिसे कहते हैं, और एक क़यामत सुग़रा यानी मौत है। जब इंसान की मौत आती है तब भी उसकी क़यामत होती है। जब इंसान मरता है, मरने वाला अगर बदअमल होगा, काफिर होगा, तो उसे अफसोस होगा अपनी मौत पर और तमन्ना करेगा। और सूरह फज्र में भी इसका जिक्र है, कहेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए आगे कुछ भेज दिया होता। और वो उस वक्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। अला साअ मा यज़िरून, लिहाजा ख़बरदार रहो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे होंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, और दुनियावी ज़िंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये जवाब है काफिरों के उस कौल का जो वो कहते थे, अल्लाह ताला ने पीछे बयान किया, वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, कि वो ये कहते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी है जो कुछ है, इसके अलावा तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं। दुनिया तो बस ज़िंदगी तो बस इसी का नाम है, इस दुनिया में जी लो, मर लो, जो कुछ करना है कर लो ऐश, उसके बाद दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ जाना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनियावी ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, बल्कि ज़िंदा तो होना ही है। और दुनियावी ज़िंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे इंसान खेल तमाशे को देखता है तो उसमें मशगूल हो जाता है, उसे ज़रा अच्छा लगने लगता है, लेकिन खेल तमाशा ही हकीकत नहीं होता। उसके परे भी एक दुनिया होती है जहाँ गम भी होते हैं, दुख भी होते हैं, हिसाब व किताब भी होता है, जज़ा व सज़ा भी होती है, कमाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, भूखे भी रहते हैं, सोना भी पड़ता है, जागा भी जाता है, मरा भी जाता है, उठा भी जाता है। तो ये दुनिया ये ज़िंदगी असल ज़िंदगी है खेल तमाशे के मुकाबले में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया की पूरी ये भी खेल तमाशा है। असल ज़िंदगी तो वो है जो आखिरत के बाद, आखिरत में शुरू होगी, मरने के बाद। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, और यकीन जानो कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत वाला घर कहीं ज़्यादा बेहतर है। अफ़ला ताक़िलून, तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अक़ल में नहीं आती? इतनी सी बात क्यों नहीं समझते तुम कि जैसे दुनिया में देखते हो कि सब खेल तमाशे के लिए हम जाते हैं। जैसे मान लें आज के दौर में आप थिएटर में जाते हैं, आपको एसी मिलता है, खाने पीने को मिलता है, सब कुछ वहाँ अच्छा लगता है, तो सब कुछ वो वही नहीं है, थोड़ी बहुत देर का ऐशो आराम। बाहर निकलने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ दुख और तकलीफ़ सहना पड़ती है। इसी तरह ये दुनिया सिर्फ खेल तमाशा। यहाँ आदमी देखता है कि मैंने आलीशान मकान बना लिया, मैंने बंगला बना लिया, मैंने गाड़ी ख़रीद ली वगैरह वगैरह, और एक झटके में मौत आती है, फिर उसको होश आता है कि मैं कहाँ था, ये तो खेल तमाशा था। असल ज़िंदगी तो अब शुरू होगी जहाँ हिसाब व किताब भी लिए जाना है। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ीना यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ए रसूल हमें खूब मालूम है कि लोग जो बातें करते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है, क्योंकि ये दरअसल तुम्हें नहीं झुटलाते। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, बल्कि ये ज़ालिम लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली कैफियत को बयान किया जा रहा है कि जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं तो आपको इससे तकलीफ़ होती है। तो फरमाया, ये भी बयान कर दिया कि तकलीफ़ इस वजह से नहीं होती कि आपको झुटला रहे हैं, बल्कि तकलीफ़ इस वजह से होती है कि ये ज़ालिम लोग अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की आयात को झुटला रहे हैं, अल्लाह ताला के जो है नाफरमान हो रहे हैं। महज़ ये नहीं कि नबी की रिसालत को नहीं माना, दुख इस बात पर होता है कि अल्लाह ताला ने जो इनको निशानियाँ दी हैं, जो आयात इनको दी हैं, ये उसको झुटला रहे, इस बात का ज़्यादा रंज होता है। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना, और हकीकत ये है कि तुमसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया बहुत से, यानी बहुत से रसूल आपसे पहले भी आए जिनको झुटलाया इन कुफ़ार ने, इनके बाप दादों ने। फिर जिस तरह उन्हें झुटलाया गया और तकलीफ़ें दी गईं, उन सब पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई। मदद क्या थी? नबी दावत देते रहे, समझाते रहे, उनके समझ ना आया
वो नबियों का मजाक उड़ाते रहे, उनको झुटलाते रहे, और नौबत ये आई कि फिर उनके लिए फ़ैसला कुल हुक्म आ गया। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके। अल्लाह के फ़ैसलों को बदलना, अल्लाह की बातों को बदलना किसी की बस की बात नहीं। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात आप तक पहुँच ही चुके हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं झुटलाया गया, आपसे पिछले पैगम्बरों को भी झुटलाया गया, जिनके वाक़यात कुछ हम आपको सुना भी चुके हैं। व इन कान कबुर अलैका इरादुहुम फ़इन इस्तताअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाई फ़तअतियहुम बिआया, और अगर उन लोगों का मुँह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है, तो अगर तुम ज़मीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो, तो उनके पास उनके मुँह मांगे मुआजिज़े ले आओ। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग अलग तरह के मुआजिज़ात की फरमाइश करते थे कि आप यूँ मुआजिज़ा दिखा दें, इस तरह कर दें, ये काम कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ये ख्याल भी होने लगा कि काश शायद इनको अगर इनके मन मानी कर ली जाए, यानी इनका मुँह मांगा मुआजिज़ा इनको दिखाया जाए, तो शायद ये ईमान ले आएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ मुशफ़िक़ाना ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं, अगर इनका मुँह मोड़े रहना और इस्लाम कबूल न करना, कुफ्र पर जमे रहना आपको बुरा लगता है, तो मुँह मांगा मुआजिज़ा मैं तो दिखाने से रहा, यानी मैं तो ये करने से रहा, अगर आप कर सको, मैं तो करूँगा नहीं, अगर आप कर सको तो आप कर लो। ज़मीन के अंदर जाने के लिए आपको कोई राह मिल जाए तो वहाँ चले जाओ, वहाँ से कोई मुआजिज़ा करके दिखाओ। आसमान पर चढ़ने के लिए आपको कोई सीढ़ी मिल जाए तो वहाँ चढ़ जाओ, कोई मुआजिज़ा दिखाओ। अल्लाह ताला क्यों इनके मुँह मांगे मुतालबात को पूरा करने का इनकार कर रहा है, वो आगे बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके मुँह मोड़े रहने को, इनके एराज़ करने से लेकर आप परेशान न हो। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम नादानों में हरगिज़ शामिल न हो जाना। अल्लाह ताला अगर चाहे तो इन सब को मुसलमान कर ले, सब को हिदायत पर जमा कर दे, लेकिन असल मकसद तो इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जो छोड़ा है, इस दुनिया में जो भेजा है, उसका मकसद इंसान का इम्तिहान लेना है। अगर ज़बरदस्ती ही उसको जो लगा दिया जाए ईमान पर, तो फिर इम्तिहान कहाँ रह गया? फिर तो इम्तिहान का मकसद जो इस दुनिया में भेजने का जो असल मकसद इम्तिहान है वो फौत हो जाता है। मसलन आप किसी बच्चे को एग्ज़ाम हॉल में लेकर आते हैं और वो पेपर करता है नहीं करता है, वो याद किया उसने नहीं याद किया, वो लिखता है नहीं लिखता है, वो उसकी अपनी परेशानी है। आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि वो लिखे, वो सही जवाब लिखे, आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इम्तिहान का मतलब और मकसद ही क्या रह जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत पर जमा कर दे, बल्कि जिसको हिदायत पर आना होगा अल्लाह ताला ने समझ बूझ उसको दी है, उसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है और अक्ल दी है, उससे काम लेगा, और जिसको हिदायत पर आना होगा वो हिदायत पर आ जाएगा। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, बात तो वही लोग मांग सकते हैं जो हक़ के तालिब बनकर सुने, यानी किसी भी बात को वही लोग कबूल करते हैं, वही लोग मानते हैं जो हक़ के तालिब बनकर सुनते हैं। आपने देखा है बहुत सारे वाक़यात आपने देखे हैं कि कुरान करीम को लोगों ने पढ़ा और मुसलमान हो गए, और आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि कुरान करीम पढ़ने के बाद भी बदबख्त होते चले जा रहे हैं। वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पीछे कि जो कुरान करीम पढ़कर भी बदबख्त होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा यूँ है कि वो पढ़ना जो चाहते हैं वो हिदायत के लिए नहीं पढ़ना चाहते, वो हक़ के तालिब नहीं है। अगर हक़ के तालिब होते तो उनको हिदायत ज़रूर मिलती। फरमाया वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और जहाँ तक इन मुर्दों का ताल्लुक़ है तो इनको तो अल्लाह ताला ही क़ब्रों से उठाएगा, फिर ये उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, ये लोग कहते हैं कि अगर ये नबी हैं तो इन पर कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, यानी इन पर कोई निशानी उतार दी जाती। अगर इन पर कोई निशानी उतार दी जाती तो हम इन पर ईमान ले आते कि इनके साथ कोई फ़रिश्ता चलता हमेशा एक, या ये मुँह मांगे मुआजिज़ात हमें दिखाते जो हम कहते वो ये करते जाते, तो फिर हम मान लेते नबी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे यूँ कह दो, कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, तुम उनसे कहो कि अल्लाह बेशक इस बात पर कादिर है कि कोई निशानी नाजिल कर दे, लेकिन उनमें से अक्सर लोग इसका अंजाम नहीं जानते। अल्लाह ताला निशानी नाजिल क्यों नहीं करते? इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम यह है कि अल्लाह ताला की सुन्नत यह है, सुन्नतुल्लाह यह है कि जब भी किसी कौम को अल्लाह ताला ने उनके मुँह मांगे मुआजिज़ात दिखाए हैं तो उनको मानना पड़ा है, अगर नहीं माना है तो फिर अल्लाह ताला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि जब तुम मुतालबा कर रहे हो किसी चीज़ का और वो पूरी कर दी जाए तो फिर हमारा जो मुतालबा है वो मानना लाजिम आता है। लेकिन क्योंकि
जब पिछली कौमों ने नहीं माना था तो उनको हलाक कर दिया गया था, इसी तरह अगर इनको इनका मुँह मांगा मौजज़ा दिखाया गया और अल्लाह ताला जानते हैं अपने इल्म के एतबार से कि बदबख्त जो है कमबख्त देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे, तो अपने कायदे और अपने उसूल के मुताबिक इनको हलाक करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला चाहता नहीं है इस वक्त कि इनको हलाक किया जाए, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुँह मांगे मुतालबात इनको नहीं दिखाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, और ज़मीन में जितने जानवर चलते हैं और जितने परिंदे अपने परों से उड़ते हैं वो सब मखलूक़ात तुम जैसी ही असनाफ़ हैं, यानी तुम्हारी जैसे वो जानदार हैं, तुम्हारी जैसी वो किस्में हैं। जैसे तुम इंसानों में मर्द और औरत बच्चे बूढ़े हैं, ऐसी उन जानवर परिंदों में भी हैं। जैसे तुम जीते हो वो भी जीते हैं, खाते पीते हो वो भी खाते पीते हैं। मा फ़र्रत्ना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि कुफ़ार का एतराज़ था कि मरने के बाद भला कौन इंसान ज़िंदा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम इंसान की बात करते हो, हम तो जानवरों को हत्ता के परिंदों को भी ज़िंदा करेंगे जितने भी इस दुनिया में। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान हश्र में सारे जानवरों को जमा करेंगे, और अगर किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह ताला उसको उससे बदला दिलवाएंगे। अल्लाह ताला जानवरों के भी जिस जानवर ने किसी पर जुल्म किया होगा तो उसका भी बदला उससे दिलवाएंगे। लेकिन क्योंकि वो जानवर हैं, वो तख्लीक उनकी जो है मकसद नहीं थी, जन्नत और जहन्नम उनके लिए नहीं बनाई गई, इसलिए उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनका फ़ैसला करवा के। अलबत्ता इंसान बाकी रहेगा अपने गुनाहों की सज़ा काटने के लिए और अपने नेकियों की जज़ा पाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद को भी ज़िंदा करेंगे। अब कोई अगर ये सोचे कि जिस मटेरियल से इंसान बना है वो कहाँ से आएगा और क्या है, तो उसके जवाब कई हैं। एक तो ये दिया गया कि जिसने पहली बार बिना मटेरियल के तुम्हें बनाया तो अब वो मटेरियल क्यों नहीं ढूंढ सकता, क्यों नहीं तुम्हें दोबारा बना सकता। दूसरी बात यह कि तुम्हारे समझाने के लिए समझा दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे समझाने के लिए कह रहे हैं कि हमने किताब यानी लोहे महफूज में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर चीज़ उसमें जमा कर ली है। फिर उन सब को जमा करके उनके परवरदिगार की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला ने सारा रिकॉर्ड जमा कर रखा है, सबका मटेरियल जमा है। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है वो अंधेरों में भटकते फिरते हैं, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। यानी अपनी ज़िद और हरदर्मी की बिना पर बहरे और गूंगे का मतलब यही है कि वो ना हक बोल सकते हैं ना हक सुन सकते हैं। मन यशाइल्लाहु युज़लिलहु, अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हरदर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है। वमन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन, इन काफिरों से कहो अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या तुम पर क़यामत टूट पड़े तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे। मैंने पहले भी बताया था कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो खालिक़ कायनात, इसका क्रिएटर मानते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत से देवी देवता गढ़ रखे थे कि ये पानी बरसाने के देवता हैं, ये हवा चलाने के देवता हैं, और फलाना कि इनके ज़िम्मे अल्लाह ने ये काम कर रखा है कि हुबुल ये करता है, लात ये करता है, उज़्ज़ा ये करता है, मनात ये करता है। वो उन्होंने अपने देवी देवता गढ़ रखे थे, लेकिन उनका मामला यही था, वो हकीकी परवरदिगार उस कायनात का खालिक अल्लाह ही को मानते थे। उनका मानना ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ देवी देवता बनाए हैं जिनको उन कामों पर लगा दिया है और उनको मुकम्मल इख्तियार दे रखा है, वो जो चाहे वो करते हैं, वो चाहे तो पानी बरसाएं, वो चाहे तो ना बरसाएं, इसलिए हम उनकी पूजा और उनकी इबादत करते हैं। लेकिन कभी अगर वो, क्योंकि वो समुद्री सफ़र भी करते थे और आते जाते थे, तो कभी अगर फंस जाते तो याद अल्लाह ही को करते थे, उनको याद पर कोई देवी देवता नहीं आते थे, फिर उनको अल्लाह ही याद आता था। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आन पड़े तो बताओ किसको याद करोगे, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे, क्योंकि उनका मामला यही था कि वो अल्लाह ही को याद करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो, ऐसा नहीं है, बल इय्याहु तदऊन, बल्कि उसी को पुकारोगे, यानी अल्लाह ही को पुकारोगे। और जब इंसान पर मौत पड़ती है, मुसीबत आती है अचानक से, अभी भी देखा सबने, जब कोरोना वायरस आया तो सब ने माना कोई एक सुपर पावर ज़रूर है, हत्ता कि अथीस्ट मुल्हिदीन तक इस बात को मानने पर जो है थोड़ी देर के लिए मानने पर मजबूर हो गए। ये सुना गया उन लोगों से जो कभी ये कहते थे कि इस कायनात का कोई बनाने वाला नहीं, कोई खुदा नहीं, लेकिन वो भी कह रहे थे यार कुछ तो है, कोई तो है जो इस को चला रहा है, कोई तो है जो इस कायनात को चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। फ़यक्शिफ़ु मा तदऊना इलैहि इन शाअ, कि जब तुम उसको पुकारते हो तो क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो चाहे तो उसे दूर कर देगा जिस परेशानी के लिए तुमने उसको पुकारा है। यानी अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा, और अगर चाहेगा तो दूर नहीं करेगा। वतंसौन मा तुशरिकून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम पर ऐसा वक्त पड़ता है, ऐसा वक्त पड़ेगा तो फिर क्या होगा, और जिन देवताओं को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो उस वक्त उनको भूल जाओगे। और यही होता है
यही हुआ है कि मुशरिकीन मक्का पर जब मुसीबत पड़ती थी और अल्लाह ताला फरमाते हैं यही होगा जब क़यामत तुम पर टूट पड़ेगी या मौत तुम पर आने लगेगी या कोई बड़ी मुसीबत तुम पर आने लगेगी तो सब भूल जाओगे और तुम्हें एक खालिक, एक मालिक, एक अल्लाह याद आने लगेगा। अब तक आयत नंबर 41 तक मुख्तसर सबक आपका हो चुका है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 42 से जल्दी आपका सबक शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही आपसे ये भी कहना है कि कुछ बहन भाइयों की दरख्वास्त है कि वर्ड टू वर्ड कुरान करीम शुरू किया जाए, तो इंशाअल्लाह लाइव उसको शुरू करेंगे अगर किया तो। जैसे मैंने उसकी कंडीशन बता दी है कि अगर यूट्यूब चैनल पर हम शुरू करेंगे तो उसकी कंडीशन ये है कि वोटिंग पोल में जाकर आपको वोट करना है। इंशाअल्लाह आज वो पोल लगाया जाएगा तो आप उस पर वोट करें। इंशाअल्लाह फिर आपके लिए लाइव वर्ड टू वर्ड कुरान करीम तर्जमा शुरू किया जाएगा, वरना फिर हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ वर्ड टू वर्ड कुरान करीम सीख सकते हैं।